Hello guys, welcome back to our channel Garuda Islets. And today we have a very important topic. Even I would say that we have started in a series. हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम कुल 26 या 24 काइंड ऑफ टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। ये उस सीरीज़ का पहली ही वीडियो, पहली ही पीपीटी है जिसका नाम हमने रखा है एडवर्टीजमेंट। तो हम क्या करेंगे आज एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड उसके पॉजिटिव, उसके नेगेटिव, उसके ऊपर क्या क्या अलग अलग दूसरी ओपिनियंस या कुछ एस्पेक्ट्स जो हमें कवर अप करने चाहिए वो हम देखेंगे। ठीक है, तो हम इस सीरीज़ में कुल 26 या 24 कुछ टॉपिक्स लेके आएंगे। एंड मैं आपको पहले ही छोटा सा एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि इफ़ यू रेडी टू वॉच लेंथी वीडियोज़, तो हल्की सी लंबी वीडियोज़ अगर आप वॉच कर सकते हो देन स्टिक टू मी, अदरवाइज यू कैन लिव हियर। बिकॉज देखो ओनली हमने क्या करा है, हमने 300 कुछ 80 प्लस टॉपिक्स हैं टास्क 2, उनमें से हमने 26 उसके प्रीमियम टॉपिक्स उठाए हैं। प्रीमियम टॉपिक्स उठाए हैं इन द सेंस कि हमने कुछ ऐसे टॉपिक्स चूज़ करे हैं जिनके इर्द गिर्द ही बाकी दूसरे छोटे छोटे क्वेश्चंस घूमते रहते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हमने बहुत ही ज़्यादा क्या कर दिया है कि हमने उसको कंप्रेस कर दिया है पूरे के पूरे मटेरियल को। तो ये 26 वीडियोज़ आप देखना, आपको क्या है अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा और आप अच्छे से टास्क 2 के आइडियाज़ लिख भी पाओगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड। चलो, तो हम सबसे पहले एडवर्टीजमेंट की पहली स्लाइड देखते हैं। तो इसके बारे में क्या, हाँ उससे पहले इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर अ स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, यू कैन सेंड योर डॉक्यूमेंट टू द गिवन ईमेल एंड यू कैन ऑल्सो आस्क एनी काइंड ऑफ इंक्वायरीज ऑन दिस ईमेल आईडी। देखो सबसे पहले फॉर द वेरी फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे एडवर्टीजमेंट का वो है पॉजिटिव्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, जो एडवर्टाइजिंग है उसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होंगे। देखो आपको ये तो पता ही होगा कि बहुत सारे जो टास्क 2 हैं वो कैसे होते हैं कि डिस्कस बोथ व्यूज़, गिव मी पॉजिटिव्स नेगेटिव्स। ठीक है, सम पीपल एग्री, सम पीपल डिसएग्री, तो उन्हीं से रिलेटेड ये सारे के सारे पॉइंट बन जाते हैं। आप बस क्या करो, इन जो मैं आप लोगों को भी पॉजिटिव इसके गिनाऊंगा वो ध्यान में रखनी है। ठीक है, सभी तो नहीं लिखने, मतलब जो आपको लगते हैं कि मेजर है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक से रिलेटेड है वही लिखने हैं। तो जो सबसे पहला हमारा इसमें जो सबसे पहला है वो है एडवर्टाइजिंग इज अ की पार्ट ऑफ द मॉडर्न बिजनेस। देखो की पार्ट ऑफ द मॉडर्न बिजनेस का क्या मतलब हुआ कि जो भी बिजनेसेस हैं वो सारे के सारे एडवर्टीजमेंट के ऊपर ही तो बेस हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि विदाउट एडवर्टीजमेंट बिजनेसेस कोलैप्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। कोलैप्स होने का सेंस कि देखो अगर किसी कस्टमर को कोई चीज़ का पता चल रहा है, कोई न्यू प्रोडक्ट का पता चल रहा है जो मार्केट में आया है, कहाँ से पता चलता है, एडवर्टाइजमेंट से। तो इसीलिए ये बोलते हैं कि की मॉडर्न बिजनेस उसका की पार्ट है मॉडर्न बिजनेस का। ठीक है, नेक्स्ट देखो कंपनीज नीड टू टेल कस्टमर्स अबाउट देयर प्रोडक्ट। ये इसी से रिलेटेड बात होगी कि कंपनीज को कस्टमर्स को बताना भी तो है कि वी हैव अ न्यू प्रोडक्ट, वी हैव अ न्यू फ़ोन, वी हैव अ न्यू कुकर, वी हैव अ समथिंग, कोई सर्विसेज के बारे में बताना है। तो इससे क्या होता है, कस्टमर्स को भी पता चलता है और ये कंपनी का भी फायदा होता है। ये एक कैसी सिचुएशन है, ये एक विन विन सिचुएशन है। आप इसको विन विन सिचुएशन भी बोल सकते हो। विन विन सिचुएशन का मतलब हो गया कि दो तरफा फायदे हैं, दोनों तरफ से इसके फायदे ही फायदे हैं। नेक्स्ट देखो एडवर्टाइजमेंट्स इन्फॉर्म अस अबाउट द चॉइसेस वी हैव। ये अवेयर करता है, हम लोगों को अवेयर करता है मार्केट में जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनके बारे में, कस्टमर्स को अवेयर करता है। ठीक है, एडवर्टाइजिंग इज अ क्रिएटिव इंडस्ट्री दैट एम्प्लॉयज मैनी पीपल। अब ये अनएम्प्लॉयमेंट से भी रिलेटेड है। कैसे अनएम्प्लॉयमेंट से कैसे रिलेटेड है, फॉर देखो ये अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है क्योंकि देखो भाई जो एडवर्टीजमेंट है एक ऐसी सेक्टर है जो बहुत सारे लोग इसमें वर्क करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, अगर ये इंडस्ट्री अपने आप में कोलैप्स हो जाती है तो क्या है, लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। ठीक है, लोगों को जॉब नहीं मिलेगी, वो बेरोजगार हो जाएंगे। आगे देखो विदाउट एडवर्टाइजिंग वी वुड हैव लेस चॉइस, है ना, ये चॉइसेस से रिलेटेड है। ये फिर से एक क्या है, अवेयरनेस से रिलेटेड बात आ गई कि अगर एडवर्टाइजमेंट्स ही नहीं होंगी तो हमारे पास चॉइस नहीं होगी, वी हमको क्या है, अवेयरनेस नहीं होगी व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर इन द मार्केट फॉर योर कंफर्ट, फॉर यू, आप लिख के लिए और आपके कंफर्ट के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं, आपको उसकी अवेयरनेस ही नहीं होगी। विदाउट एडवर्टाइजिंग, ये बात अनएम्प्लॉयड वाली मैंने आपको पहले ही बता दी। आगे देखते हैं एडवर्टाइजिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ मॉडर्न आर्ट। अगर हम आर्ट से रिलेटेड बात करें ना तो इसमें वो बात नहीं लिखनी कि ये हमको फॉर एग्जांपल बहुत सारे
मतलब स्टूडेंट्स ये सोचेंगे, बहुत सारे लोग सोचेंगे दैट इट मीन्स दैट इट इज़ अ पार्ट ऑफ द मॉडर्न, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द आर्ट, इट कंजर्व द आर्ट। नो नो नो, दिस इज़ नॉट द थिंग। आर्ट इट मीन्स कि अपने आप में एक क्रिएटिव स्किल है, ठीक है, अपने आप में एक ये क्या है, क्रिएटिव स्किल है, जो क्रिएटिव लोग ही एडवर्टाइज कर सकते हैं। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट क्या होना है, कैची बनाना होता है ना उनको। कैची मतलब जो देखते ही दूसरे के माइंड में आ जाए, क्या बात है, ऐसा कुछ हो जाए, वो सामने वाला उस प्रोडक्ट को जल्दी खरीद ले। तो इसीलिए दिस इज़ एन आर्ट, ठीक है। पीपल इंजॉय एडवर्टाइज, जो एडवर्टीजमेंट्स होती हैं उनको लोग इंजॉय करते हैं। इंजॉय इन द सेंस कि वहाँ से अपने को इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। अब इंजॉय तो नहीं करते होंगे, इंजॉय का मतलब इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। लोगों को ये देखना अच्छा लगता है कि कौन कौन सी चीज़ें मार्केट में नहीं आई हैं। हालांकि अगर आप लोग यूट्यूब पे मूवी देख रहे हो, इवन इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो एंड देयर इज एन एड, देन यू वुड थिंक लाइक अरे यार क्या हो गया, ठीक है। बट फिर भी क्या है, हम लोगों को उन चीज़ों के बारे में पता चलता रहता है। तो ये सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव्स हैं। किस चीज़ के पॉजिटिव्स हैं, पॉजिटिव्स ऑफ द एडवर्टीजमेंट। मैं आप लोगों को एक बाइंड अप करके दिखाता हूँ कि क्या है। देखो हमारे पास क्या है, एडवर्टीजमेंट है। ये दोनों किसके लिए, कस्टमर्स के लिए, कंपनी के लिए, दोनों के लिए बेनिफिशियल है। किस ढंग से बेनिफिशियल है, कस्टमर्स को यहाँ से मिलती है इन्फॉर्मेशन, कस्टमर्स को यहाँ से मिलती है चॉइस, कस्टमर्स को या फिर दूसरे लोगों को यहाँ से मिलती है क्या, एम्प्लॉयमेंट मिलती है। कंपनी को यहाँ से क्या मिलता है, रिवेन्यू मिलता है, उसको यहाँ से मनी मिलती है, ठीक है। और कंपनी को क्या मिलता है, कंपनी को एक मार्केट मिलती है जहाँ पर वो अपने क्या कर सकता है, प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। तो ये अलग अलग क्या है, बेनिफिट्स हैं किस चीज़ के, एडवर्टीजमेंट के। ध्यान रखना, क्या हो गया, हमारे पास हो गया इन्फॉर्मेशन कस्टमर के पास, उसको अवेयरनेस होगी, उसको चॉइस मिल गई, उसको एम्प्लॉयमेंट मिल गई। और कंपनी के बारे में हमारे पास क्या है, कंपनी से रिलेटेड है हमारे पास कि उसको रिवेन्यू मिल गया, पैसे मिल गए, उसको मार्केटिंग मिल गई एक, जहाँ पर वो चीज़ों को बेच सकता है। तो इससे उसकी क्या है, जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है किसी कंपनी की वो बढ़ती रहती है, किससे, एडवर्टीजमेंट से। तो ये भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। देखो उसके बाद हमारे पास है नेगेटिव्स। नेगेटिव में क्या है, एडवर्टाइजिंग मैनिपुलेट्स पीपल, मैनिपुलेट करती है। सबसे बड़ा इसका नेगेटिव जो एस्पेक्ट है वो ये है कि ये लोगों को मैनिपुलेट करती है, ये लोगों के दिमाग के साथ खेलती है। एडवर्टीजमेंट्स को कैची बनाया जाता है इसलिए ताकि जो लोग हैं वो जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाएं, वो चीज़ें खरीदने लग जाएं। कैसी चीज़ें, इवन दे परचेज अनवांटेड प्रोडक्ट्स, वो कभी कभी तो अनवांटेड प्रोडक्ट्स भी खरीदने लग जाते हैं। अनवांटेड, जिसकी घर ज़रूरत नहीं है तब भी लेना ही लेना है। जैसे इसका आप एग्जांपल दे सकते हो, बाय वन गेट वन फ्री, एक खरीदो और एक फ्री में ले जाओ, है ना। ये भी तो एक कैची चीज़ है ना, ये भी तो एक क्या है, एडवर्टीजमेंट का हिस्सा ही है, बाय वन गेट वन फ्री ऐसा कुछ। तो ये क्या होती है, लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, उनके दिमाग के साथ खेलते हैं। इट एम्स टू परसुएड पीपल दैट बाइंग प्रोडक्ट विल मेक देम हैप्पियर। तो लोगों को लगता है कि भाई प्रोडक्ट खरीदने से मैं खुश हो जाऊंगा, ठीक है। क्या होता है कि रेड बुल खरीदने से तुम लोगों के निकल आएंगे पंख और तुम उड़ोगे परी बन के, या फिर तुम लोग एंजल बन के उड़ोगे। ये क्या है, रेड बुल का एक अपना एक सिंबल है, वो मैनिपुलेट करता है लोगों को, उससे आपको पीने से एनर्जी मिल जाएगी। ये कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जो लोगों को मतलब परसुएड करते हैं। परसुएड का सेंस होगा मैनिपुलेट करते हैं, उनको लगता है कि हम ये चीज़ें करने से खुश हो जाएंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं होता, क्योंकि जब आप अनवांटेड प्रोडक्ट खरीदोगे तो सिंपल सी बात है भाई, आप डेप्ट में चले जाओगे, कर्जे में चले जाओगे, ठीक है। डेप्ट कर्जा मतलब ज़्यादा तो नहीं, बट एटलीस्ट ये तो कह सकते हैं ना हम कि दिस इज़ एन वेस्ट ऑफ मनी। ये तो बोल ही सकते हैं ना, दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी, पैसे की बर्बादी है ये। आगे देखते हैं, एडवर्टीजमेंट फोकस ऑन सेलिंग अ ब्रांड इमेज। वो हमेशा ही किस पे फोकस करती है, ब्रांड इमेज पे फोकस करती है। द मोर कंपनी विल इन्वेस्ट ऑन द एडवर्टीजमेंट द मोर दे हैव टू स्पेंड मनी। उनको उतना ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उतना पैसा खर्च करना पड़ेगा, एंड रिवेन्यू आएगा कहाँ से, कस्टमर से आएगा। दे यूज़ ग्लैमरस सक्सेसफुल पीपल, वो ग्लैमरस सक्सेसफुल पीपल यूज़ करते हैं। अभी पता क्या है, ये चीज़ को आप यहाँ ऐड कर सकते हो, परसुएशन में ऐड कर सकते हो, मैनिपुलेशन में ऐड कर सकते हो, यहाँ भी ऐड कर सकते हो। क्यों, क्योंकि देखो क्या है, आप मान के चलते हैं कि आपको विराट कोहली पसंद है, आपको धोनी पसंद है, या आपको कोई एक्ट्रेस पसंद है, उसने ऐड कर दी जी, साबुन की ऐड कर दी, उन्होंने किसी चीज़ की ऐड कर दी, जो लोग उनको फॉलो करते हैं, सिंपल सी बात है, वो तो प्रोडक्ट को भी परचेज करेंगे। तो ये गलत है, ये क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट है एडवर्टीजमेंट का, ठीक है। वो सच्चाई बताते नहीं है, बस क्या है, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं जिससे आप मैनिपुलेट होते हो, चीज़ों को खरीद लेते हो, ऐसा। वी नाउ लिव इन अ कंज्यूमर कल्चर, ये कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा देता है। कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा देने का क्या मतलब है, सॉरी गाइज फॉर द
हॉर्न साउंड। कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा देने का क्या मतलब होता है? कंज्यूमरिज्म इन द सेंस कि हम लोग चीज़ें खरीदते रहते हैं, खरीदते रहते हैं, खरीदते रहते हैं, खरीदते रहते हैं। ठीक है, मैं आपको ये हल्का सा बताता हूँ, रुको एक बार, कि ये कंज्यूमरिज्म होता क्या है। देखो, सॉरी 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 कंज्यूमरिज्म क्या होता है? देखो, मैंने आपको एक चीज़ बोल दी कि ये कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा देता है। कैसे बढ़ावा देता है? आप लोग अनवांटेड प्रोडक्ट परचेज करोगे, आपने परचेज करे अनवांटेड प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट कहाँ, मतलब मान के चलते हैं आपने एक प्रोडक्ट यूज़ करा और नया कोई प्रोडक्ट आया तो आपने पुराने को डिस्कार्ड कर दिया, नया प्रोडक्ट ले लिया, तो इससे पॉल्यूशन भी बढ़ता है। ये कंज्यूमरिज्म का एक और नेगेटिव इम्पैक्ट है, पॉल्यूशन बढ़ता है इससे। ठीक है, लैंड फिल्स बढ़ जाती हैं। लैंड फिल्स ऐसी जगहें जहाँ पर कचरा गिराया जाता है, उनमें इंक्रीमेंट हो जाता है। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है, ये ध्यान रखना बस। आगे देखते हैं, वी परसुएड टू फॉलो द लेटेस्ट ट्रेंड। वही बात, नया नया खरीदना है जी। अगर आईफोन 12 आ गया तो 12 लेना है, 13 आ गया तो 13 लेना है। ठीक है, अगर कोई नया फ़ोन आ गया तो नया लेना है, पुराने वाला जी गया बेस्ट। पुराने वाले को आप लोग ऐसे गिरा देते हो, उसको डिस्कार्ड कर देते हो, एंड इट लीड्स टू द पोल्यूशन, इट लीड्स टू द कंज्यूमरिज्म, जिसमें मनी का भी वेस्टेज होता ही होता है। वी आर इनकरेज टू एसोसिएट अ सर्टेन ब्रांड विद द हायर स्टेटस। हम इससे क्या होता है, परसुएशन से क्या होता है कि कुछ ब्रांड्स की स्टेटस हायर हो जाती है, जिससे सोसाइटी में कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन पैदा होता है। क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन पैदा होता है। अभी डिस्क्रिमिनेशन पैदा होता है इन द सेंस कैसे? मान के चलते हैं भाई, मेरे पास एंड्रॉयड है, मेरे दोस्त के पास आईफोन 12 है, तो ब्रांड तो उसकी बड़ी है, हायर स्टेटस है, तो इससे डिस्क्रिमिनेशन पैदा होता है कहीं ना कहीं। जो दूसरा आदमी है वो देखेगा कि हाँ इसके पास पैसा है, इसके पास पैसा नहीं है। चाहे मेरे को आईफोन लेना पसंद हो या ना हो, वो अलग बात है, बट डिस्क्रिमिनेशन पैदा होता है। ज़्यादा बड़ा डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहेंगे, बट साइकोलॉजिकली हल्का हल्का इसका इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। एडवर्टाइजर्स ऑफन एम देयर मार्केटिंग एट चिल्ड्रन, या दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट्स हैं, मैं आपको अगेन लेट मी शो यू एक खाली पेज पे देखते हैं, व्हाइट बोर्ड पे। चिल्ड्रन सबसे ज़्यादा इसमें वल्नरेबल हैं, चिल्ड्रन सबसे ज़्यादा फंसते हैं। आप देखना, आपका जो स्कूल है ना, स्कूल के आसपास आप लोगों को क्या होएगा, फास्ट फूड की एडवर्टीजमेंट मिलेंगी, आप लोगों को टॉयज़ की एडवर्टीज मिलेंगी, कुछ ऐसा जो बच्चों को परसुएड करेगा। ठीक है, ये बहुत गलत है। अब बच्चे हैं, वो तो कहेंगे जी मेरे को वो टॉय लेके दो, वो तो कहेंगे कि मेरे को वो जो भी फास्ट फूड है वो खरीद के दो, कुछ ना कुछ जो भी वहाँ पर बिक रहा है। इससे बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर। कंज्यूमरिज्म वो उनके धीरे धीरे उनके अंदर बनता रहता है, बनता रहता है। जब बड़े होंगे तो वो ज़्यादा बड़े कंज्यूमर बन जाते हैं, चीज़ों को ज़्यादा खरीदते रहते हैं, ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो ये बच्चों के लिए बड़ी गलत है। अगर फास्ट फूड ले रहे हैं तो उनकी हेल्थ के लिए बड़ा गलत है। ठीक है, ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो हमारे पास आ गया, कहाँ थे हम, वो आ गया वी आर परसुएड, हाँ चिल्ड्रन के ऊपर था। चिल्ड्रन कैन ईजिली बी इन्फ्लुएंस बाय एडवर्टीजमेंट, वही सेम टू सेम चीज़ होगी। चिल्ड्रन पुट प्रेशर ऑन अ पेरेंट्स टू बाय देम थिंग्स, वही अपने पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर डालते हैं, दैट वी नीड दैट टॉय, वी नीड दैट फास्ट फूड, वी नीड समथिंग। ये गलत है, ये बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है किसका, एडवर्टीजमेंट का। वही सेम टू सेम चीज़ें, अनवांटेड प्रोडक्ट परचेज करना वेस्टेज ऑफ मनी है, कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा देता है, पॉल्यूशन भी बढ़ जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना इन चीज़ों को। आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहना गाइज, ताकि आपको बाद में चीज़ों को कनेक्ट करने में आसानी हो जाए। ओपिनियंस अबाउट एडवर्टीजमेंट, अब एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड कुछ फर्दर ओपिनियन देखते हैं जो एडवांटेज में डिसएडवांटेज में नहीं आती। एडवर्टीजमेंट शुड बी रेगुलेटेड, इसको अच्छे से रेगुलेट करना चाहिए। रेगुलेट कैसे करना चाहिए, देखो यहाँ पर एक चीज़ लिखी है, इसको पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा है, गवर्नमेंट शुड ओनली सेंसर फॉल्स इन्फॉर्मेशन और प्रोडक्ट दैट आर हार्मफुल। जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट के ऊपर जो भी इन्फॉर्मेशन लिखी है उसको क्या कर देना चाहिए, काट देना चाहिए या उसको एडिट करना चाहिए। एडवर्टाइजिंग एम एट चिल्ड्रन शुड बी कंट्रोल्ड और इवन बैन। जो चिल्ड्रन के ऊपर एडवर्टीजमेंट्स है ना, उनको बैन कर देना चाहिए, उनको कंट्रोल करना चाहिए। स्कूल्स पे नहीं लगाओ, स्कूल के आसपास एडवर्टीजमेंट्स को बैन कर दो ताकि वो परसुएड ना हो उसके। अनहेल्दी फास्ट फूड शुड नॉट बी मार्क्ड इन अ वे दैट अट्रैक्ट चिल्ड्रन, वही फास्ट फूड क्या करो, उनके ऊपर बैन लगा दो। ठीक है, उनको ऐसा बनाओ ना कि वो बच्चों को अट्रैक्ट करें। प्रोडक्ट्स दैट कैन बी रिस्क टू हेल्दी शुड डिस्प्ले वार्निंग्स।
वार्निंग होनी चाहिए। देखो पहले क्या होता है ना, जो आपकी बिकती है ना, सिगरेट्स वगैरह बिकती हैं, जो मान के चलते हैं अल्कोहल है, पहले उनके ऊपर कोई वार्निंग नहीं होती थी, बट आजकल उनके ऊपर वार्निंग आती है, जो अच्छी बात है, बट फिर भी लोग उनको कंज्यूम करते हैं, दिस इज एन डिफरेंट थिंग। बट ये ध्यान में रखना कि उनको वार्निंग लगानी चाहिए दूसरे प्रोडक्ट्स के ऊपर भी, दूसरे प्रोडक्ट्स के ऊपर भी जो हार्मफुल हो सकते हैं। जैसे फास्ट फूड के ऊपर वार्निंग लगाओ दैट यू कैन बी फैटी बन सकते हो, उस पर मोटे आदमी की पिक्चर लगा दो। इन सम कंट्रीज इट इज़ इलीगल टू एडवर्टाइज सिगरेट्स ऑन टेलीविजन। देखो कुछ कंट्रीज में तो इलीगल भी है, बट इन इंडिया, इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, दूसरी कंट्रीज में ये लीगल है, चलता है। वार्निंग मस्ट बी डिस्प्लेड, वही सेम टू सेम वार्निंग डिस्प्ले होनी चाहिए। इट क्रिएट अ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, हाउएवर एडवर्टाइज इज नेसेसरी फॉर फ्री मार्केट इकोनॉमी। देखो ये पॉजिटिव में आता है, इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा है, जरूरी भी है, बैन तो नहीं कर सकते, लेकिन उस पर रेगुलेशंस तो लगा सकते हैं, उसमें कुछ सेंसर्स तो लगा सकते हैं ना, ये तो कर ही सकते हैं हम। तो गाइज ये था हमारा एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड, जिसमें हमने क्या देखा, वी हैव सीन उसके पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स एंड फर्दर ओपिनियंस दैट कैन बी अ सोल्यूशन टू द एडवर्टीजमेंट। अगर ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन भी बन सकता है, रेगुलेशन, सेंसरिंग, ठीक है, उसके बाद है वार्निंग्स, ये सोल्यूशन भी बन सकते हैं, बैन करना एक सोल्यूशन बन सकता है, ये चीज़। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। जैसे मैंने बताया कि हमारा ये सीज़न फर्स्ट का पहला ही टॉपिक है जो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। इफ़ यू, अगर आपको इसमें समझने में, अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम आती है, अगर वर्ड से रिलेटेड, सेंटेंसेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो मेरे को अभी बता दो, क्योंकि अभी 26 वीडियोज़ इसकी और भी हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, उसको एडिट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से टॉपिक उठा के लेके आ रहे हैं। अगर मेरे को कोई चीज़ लगी कि मेरे को उसमें ऐडअप करना चाहिए, तो मैं अभी उसको ऐडअप कर दूंगा, ठीक है। इसलिए आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप लोगों का फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गॉट इट। अगर आप लोगों को भी एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड कुछ कहना है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो कमेंट सेक्शन इज़ यूअर्स, ठीक है। आप वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें डिस्कस करते रहा करो। तो इसी के साथ गाइज आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, और अपने अपने घरों में रहो, मौज करो, ठीक। हैव अ गुड डे।